दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम का मालिक कौन है, यहूदी हैं या मुसलमान हैं। ये एक सवाल है और इसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, तो क्यों ना आप भी इसका जवाब जान लें। दोस्तों, आज की हमारी ये अच्छी वीडियो थोड़ी सी लंबी तो होगी, लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको फ़लस्तीन के बारे में 17 बातें बताई थीं। अगर आपने उस वीडियो को ना सुना हो तो उसको भी सुन लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस धरती यानी ज़मीन पर इंसान ने जुल्म व सितम के अलग अलग रूप देखे हैं। इतिहास में वो दिन भी देखा है कि फ़लस्तीन की धरती पर 7 समुंदर पार से कुछ लोग आए, फ़िलिस्तीनियों के देश में इज़राइल नाम के एक देश को बनाया और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया ने उसे देश के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया। ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी के घर में कोई ज़बरदस्ती घुसकर उसके बीच घर में अपना घर बना ले और पूरे हक के साथ उसे अपना अधिकार समझने लगे। दोस्तों, जब फ़िलिस्तीनियों ने इसके खिलाफ आवाज़ें उठाईं तो उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए उनके खूनों की होली खेली गई और लाखों की तादाद में लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। और 65 या 70 सालों से अब तक फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म व सितम लगातार जारी है। दोस्तों, आज की डेट में भी जो फ़लस्तीन का हाल है उसे देखते हुए यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया ने आज तक फ़लस्तीन की जनता के साथ न्याय नहीं किया? क्या ये दिल जलने पर नमक छिड़कने और घाव को और ज़्यादा हरा करने वाली बात नहीं है? दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें। चलिए अब बात करते हैं यहूदी कौन होते हैं। दोस्तों, यहूदी जिनको इज़राइली भी कहा जाता है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप याकूब अलैहिस्सलाम की ओर निस्बत करते हैं, जिनका लक़ब इसराइल था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का खाद्य मंत्री बनाया गया तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को मिस्र में बुलाकर बसा लिया। कुछ दिनों बाद मिस्र पर फ़िरौन का शासन आया तो उसने इसराइलियों को अपना दास बना लिया और उन पर अलग अलग तरीके का जुल्म व सितम करने लगा। फिर अल्लाह ने उन्हीं के बीच मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो जवान होने के बाद इसराइलियों को लेकर रात के समय निकल पड़े। अहमर सागर यानी दरियाए नील के पास पहुँचे तो अल्लाह ने समुंदर में उनके लिए 12 रास्ते बना दिए, जिनको पार करके बनु इसराइल सुरक्षित यानी सेफ निकल गए और उसी दरियाए नील में फ़िरौन अपनी सेना समेत डूबकर मर गया। चलिए अब बात करते हैं यहूद की बेवफाई की। दोस्तों, यहूद का इतिहास पहले दिन से बेवफाई, देशद्रोह और गद्दारी से भरा हुआ है। दुनियाए इंसानियत के इतिहास में शायद ऐसी कम्युनिटी पैदा ना हुई हो जो अल्लाह की इनायत पाने के बावजूद भी लगातार विश्वासघात, ज़िद और हर धर्मी के रास्ते पर चलती रही हो। इसीलिए उन पर अल्लाह का अजाब उतरा और न जाने कितने लोग जानवरों की शक्ल में बदल दिए गए। फिर हर दौर में उस वक्त के हिटलर ने उन पर ऐसे ऐसे जुल्म व सितम किए जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दर दर की ठोकरें खाईं, फिर भी उनकी आदत नहीं बदली। जब इस्लाम का सूरज यसरब की घाटी में नमूदार हुआ तो यहूद मानो उसी दिन से हाथ धोकर इस्लाम के पीछे पड़ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किए गए समझौते को तोड़ा, मुसलमानों को दुख पहुंचाने की वजह बने। इस्लाम के लहलहाते पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अलग अलग कबाइल को उकसाकर आपके खिलाफ युद्ध के मैदान में उतारा। जब उनके पैरों से ज़मीन खिसकती नजर आई तो अब्दुल्ला बिन सवा और उनके जैसे दूसरे यहूदियों ने इस्लाम स्वीकार यानी अपनाने के बहाने पाखंड का लुबादा ओढ़ लिया ताकि मुसलमानों के भीतर से उनकी एकता को भंग कर दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सिफ़ीन और जमल के युद्ध में हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और फिर इस्लाम में अलग अलग कम्युनिटी का पैदा होना, ये सब यहूदी मानसिकता का ही षड्यंत्र था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैतुल मुक़द्दस, यहूद और मुसलमान की। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो इस्लाम के नबियों में से एक नबी हैं। हम मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस आम मस्जिदों के जैसे नहीं है, बल्कि इससे हमारे ईमान और आस्था का संबंध है। इससे हमें वैसी ही मोहब्बत होनी चाहिए जैसी मोहब्बत काबा और मस्जिद नबवी से है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस धरती पर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद है। मुसलमानों का पहला किबला है, जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई थी, जिसमें एक नमाज अदा करने से 500 नमाजों का सवाब मिलता है, जिसकी ज़मीन को बहुत अहम और बरकत वाली ज़मीन माना जाता है। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले जितने भी नबी आए उन सब की किताबों में फेरबदल किया
اور یہودیت کے نام سے ایک نئے دھرم کی بنیاد رکھی، جبکہ مسلمان سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، اس میں یہودیوں کا کوئی بھی ادھیکار نہیں ہے۔ دوستو، چلتے چلتے آپ کو ایک دو اسٹیپ اور بتاتا چلوں جس سے بات بالکل صاف ہو جائے۔ دوستو، دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پر فتح پانے کے بعد ایلیا کے رہنے والوں سے سمجھوتے کی شرطیں طے کر رہے تھے تو اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ کوئی یہودی نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کو بیت المقدس میں آنے کا کوئی اختیار ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر اس میں یہودی آئیں گے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی سازش رچیں گے، جیسا کہ بیت المقدس کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ تو دوستو، بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، اس سے یہود کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ دن بھی عنقریب ہے جب بیت المقدس ایک بار پھر سے آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری اچھی جانکاری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری پلس پر نئے ہوں تو ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری پلس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ شکریہ۔